झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र के इशारे पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड में 14 के 14 सीट जीतेगी और भाजपा शून्य पर आउट होगी। वहीं जनता भाजपा के फूट डालो राज करो की नीति को भली भांति समझ चुकी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर सोमवार को देर शाम धनबाद पहुंचे। यहां यूनियन क्लब में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को भारी बहुमत से जीत दर्ज करने की बात कही। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि विद्यापति और मिथिला समाज के लोगों ने धनबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को समर्थन दिया है। आप अच्छा आकलन कर लिए होंगे अभी तक। मैं तो कहूँगा कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा अब सभी वर्ग के लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमें विकास के नाम पर वोट करना है, हमें अपने हक अधिकार के नाम पर वोट करना है। हमारी जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसका हमें जवाब देना है। हमारे संविधान को बदलने की जो बात की जा रही है उसका हमें जवाब देना है। हमारे लोकतंत्र को जो कमज़ोर किया जा रहा है उसका जवाब देना है। और सब कुछ अगर मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से यहाँ इस धनबाद लोकसभा में जीत का परचम लहराने जा रहा है। और पूरे राज्य और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि 200 का आंकड़ा पार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार के हमेशा हम रहे हैं विरोधी, भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहा है हमेशा। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री आलमगीर साहब सीएलपी लीडर के पीएस के नौकर के आवास से धन पकड़ा जाना और ईडी के समन पर, पहले समन पर उनका उपस्थित होना, दूसरे दिन भी उपस्थित होना, ईडी का सहयोग करना और ऐन चुनाव के वक्त उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं से शक की सुई जाती है जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके ऊपर। और मैं ये कहने में थोड़ा भी हिचक मुझे नहीं है कि ये जो गिरफ्तारी है ये राजनीतिक गिरफ्तारी है और केंद्र में जो बैठे हुए आका उनके इशारे पर यह गिरफ्तारी की गई है। नहीं तो जिस तरह से आलमगीर साहब सहयोग कर रहे थे, आज कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, मंत्री हैं, आज चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। अन्यथा चुनाव के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट वैसे लोगों को, आज केजरीवाल साहब देख लीजिए जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक साधु सिंह जो पंजाब प्रांत के मंत्री वर्षों से जेल में बंद थे, उनको इस लोकतंत्र में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया। और वही ईडी आज 15 दिन और इंतजार कर सकती थी। कहीं सीट भी इंडिया, पहले की 4 सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और ये 3 सीट, और मैं हवाई बात नहीं करता हूँ, 400 पार की बात नहीं करता हूँ, ये 3 सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक ही एजेंडा, फूट डालो राज करो, और उससे जनता अब उभर चुकी है, जनता उससे ऊपर उठ चुकी है। जनता अब इनके मंदिर मस्जिद, जनता अब जब इनके हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं कर रही और इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके जो भाषण है उससे भी ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि ये हार मान चुके हैं और 4 तारीख को इनका पूरी तरह से इनका सफाया। पूरी दुनिया, पूरा देश अगर कहें तो मिनी भारत हमारा धनबाद है और यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है लोगों। और जो आज फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है, उस नीति से भी अब धनबाद ही नहीं पूरे देश की जनता अब विमुख हो चुकी है। अब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता ऊब चुकी है। अब जनता को उनका हक अधिकार चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए,
किसानों को खेत में पानी, बीज, खाद चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, महंगाई की मार से मुक्ति चाहिए। तो इन पर अब इन मुद्दों पर जनता ने अब मन बना लिया है कि हम इन मुद्दों पर अपना मतदान करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि धनबाद विद्यापति परिषद के पदाधिकारीगण, हमारे विद्यापति परिषद के अध्यक्ष किसी कारणवश अपने पारिवारिक कारणों से आज धनबाद से बाहर है, इसलिए यहाँ उपस्थित नहीं है। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विजय झा जी, श्री ए.के. झा जी, श्री आशुतोष झा जी, श्री एस.के. झा जी, जिनको नेताजी के नाम से भी कहा जाना जाता है, श्री अजय कुमार झा जी, श्री अमरनाथ झा जी, और हमारे छोटे भाई यहाँ अमितेश सहाय जी। और पूरे विद्यापति परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हम अब विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, जनप्रतिनिधि के बारे में विचार विमर्श करके वोट करेंगे, जनप्रतिनिधि के शिक्षा दीक्षा देखकर वोट करेंगे, उनका बैकग्राउंड देखकर वोट करेंगे। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं भी उस समाज से आता हूँ, मैं भी मैथिल समाज से आता हूँ, और विद्यापति परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरा समाज एकजुट होकर अपना मतदान करेगा और अपना हक अधिकार पाने का काम करेगा। अब झांसों में नहीं आने वाला, अब किसी तरह की धर्मांधता नहीं, धर्म और राजनीति को पूरी तरह से अलग रखकर, और हमारा समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज में आता है, चाहे हर तरह से कहें कि समाज को राह दिखाने वाला समाज कहा जाता है। तो जब मिथिला मंच ने यह निर्णय ले लिया है तो हमें उम्मीद है कि पूरे धनबाद के सभी वर्गों के लोग जो आज 10 सालों से ठगे गए हैं, झूठ के फरेब के जाल में, फूट डालो राज करो की नीति में वो फंस गए, अब उससे उबर कर बाहर आएंगे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देंगे।